हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप सबको पता है, क्लासेस स्टार्ट हैं। आज हम लोग फिर विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्नों के बारे में जानेंगे और समझेंगे। तो आज का क्वेश्चन है बच्चों, 4 अंकों की सबसे बड़ी व सबसे छोटी संख्याओं का योगफल क्या है। आपको बताना चाह रहा हूँ। ये हुए नवोदय विद्यालय 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों। जवाहर नवोदय विद्यालय 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन जवाहर नवोदय विद्यालय 2011 में आया है। तो इसको हम लोग समझते हैं कि कैसे आखिर इसका सलूशन हमको मिल सकता है। ठीक है, तो चलिए 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दीजिए। तो आप कहेंगे 4 अंकों की, लिखेंगे बच्चों क्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। बच्चों सबसे बड़ी संख्या, तो आपको पता है, पहले भी आपको बताया है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी बच्चों, 9999। देखिए 9999। अगर बड़ी से बड़ी संख्या पूछा बच्चों, और कितने अंक की पूछा, 4 अंक की पूछा है, तो बड़ी से बड़ी संख्या जितना पूछा है उतने अंक में आपको 9 लिख देना। देखिए 9999, 4 पूछा है, 4 की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 बार 9 लिख दीजिए, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। इसमें कोई आपको समस्या नहीं है। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या मतलब 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, छोटी संख्या क्या हो जाएगी बच्चों, 1000। 1000 ये हो जाएगी। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 1000 हो जाएगी। यानी 3 जीरो लगा दीजिए और 1 आगे लिख दीजिए। ठीक है, इसमें आपको भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो पूछा है इनका योगफल क्या होगा, इनका योगफल क्या होगा। तो इनका योगफल आपको पता है भाई, जोड़ लीजिए इन दोनों को। तो 9 और 0 9 9 9, ये हो जाएगा 9 1 10, ये हो जाएगा यानी 10,999। 4 अंक की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या और 4 अंक की सबसे छोटी से छोटी संख्या बच्चों, इनका योगफल आएगा 10,999। 10,999। कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है इन तीनों में, इनके ऑप्शन भी आपको दिए हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 आपको दिखाई दे रहा है। देखिए मैच करना है, ये देखिए मैच करना है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझे कि नहीं समझे। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई 9999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000 का योगफल ये हो जाएगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान क्वेश्चन था। इसको करने के लिए आपको कोई समस्या नहीं होगी। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन। बच्चों 22 नंबर हमारा क्वेश्चन है, 16,08,13 को लिखा जाता है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2010 में आया क्वेश्चन। ये 2010 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आंसर आपको बताना है। कैसे बताएंगे, क्योंकि बच्चों ये शब्दों में लिखा है, हमको क्या करना है, अंकों में लिखना है। ये शब्दों में लिखा है, हमको क्या करना है, अंकों में लिखना है। ठीक है, तो अंकों में लिखने के लिए पहले हम लोग इकाई से शुरू करते हैं। इकाई दहाई सैकड़ा। तो यहाँ देखो, पहले इकाई को क्या कहता है, 13। ठीक है, इकाई दहाई को मिला सकते हैं, तो 13 रहेगा, क्योंकि 13 है नहीं है 13 हुआ। अब देखो उसके बाद सवाल लेते हैं, 813 बच्चों, 813 हुआ कि नहीं हुआ है? हाँ, ये तो हो जाएगा 813। अब देखिए 16 लाख बच्चों, 813 लिखा, 16 लाख हमको लिखना है। ठीक है, तो इकाई दहाई सैकड़ा, 1000 10,000 और लाख गुना। ठीक है, देखो 16 लाख 16,08,13 बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। कि कौन सा ऑप्शन होगा, ये आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 16,00,813। बच्चों इसका आंसर ये आपका हो जाएगा। बात समझे कि नहीं? यहाँ पर अगर बात ना समझ में आए हो तो बताओ दोबारा से।
देखिए बच्चों 23 नंबर का क्वेश्चन है संख्या 214.56 में अंकों 5 के स्थानीय मान क्या है? अंकों 5 के स्थानीय मान क्या है? ठीक है, जो आपका अंक है इसका स्थानीय मान क्या है? तो इसका स्थानीय मान बच्चों देखिए, क्योंकि इस साइड में जो पूर्ण संख्या रहेगी उसका इकाई दहाई, अगर इकाई पे है तो 1 से गुणा होगा, दहाई पर है तो 10 से गुणा होगा। ठीक है, ऐसे गुणा होता ही जाता है। कि इधर देखिए, इधर तो आपका 0.56 ये है आपका, तो इधर 1/10 से भाग होगा और 1 फिर दूसरी जो लिखी हुई है 1/100 से भाग होगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं दशमलव, शासमय, ठीक है, शशांक, दशांक, शतांक ऐसे बोलते जाते हैं। ठीक है, तो इसका आपका हो जाएगा 5 का 5/10 ये हो जाएगा, यानी 0.5। तो ये किस पे लिखा हुआ है? ये दशमलव पे लिखा हुआ है, 5 दशमलव पे लिखा हुआ है, दशमलव स्थान पे लिखा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका? कौन सा ऑप्शन सही है? दशमलव स्थान पर आ रहा है। ठीक है, कौन सा? तीसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा आपका सही हो जाएगा। अब हम लोग देखिए बच्चों 24 नंबर क्वेश्चन है 7, 0, 1, 2 तथा 3 से बनने वाली 5 अंकों की छोटी से छोटी सम संख्या क्या है? आपको बताना है। जवाहर नवोदय विद्यालय 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो कैसे इसको बनाएंगे? इसको बनाने के लिए बच्चों क्या होगा, देखिए क्योंकि छोटी संख्या आपको बनानी है और सम में बनानी है। ठीक है, तो लिखेंगे इसको किस तरह लिखेंगे? आरोही या अवरोही क्रम में किस तरह लिखेंगे इसको? देखिए 0, 7, 0, 1, 2, 3 छोटी संख्या बनाना है, किस तरह लिखेंगे बताओ? हाँ, किस तरह लिखेंगे बोलो? अवरोही कि आरोही? अवरोही, हाँ अवरोही। बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे बच्चों, क्या बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो पहले सबसे पहले क्या आएगी? छोटी संख्या आएगी। तो छोटी संख्या यहाँ पर 0 में लिखेंगे, 0 अगर लिख देंगे तो 4 अंक की बनेगी। ठीक है, 1, 0, 2, ठीक है, 1, 0, 2, 3 और 7। अब देखो यहाँ समझने वाली बात है, पूछे हैं आपसे सम संख्या और आई है लिख करके विषम संख्या। अब देखो यहाँ पर सम संख्या, देखो यहाँ पर 3 है 7 है, दोनों ही विषम संख्या है। ठीक है, विषम अंक है। तो इसमें क्या करेंगे? 1, 0, 3, 7, 2 ये आपकी सम संख्या हो जाएगी। कौन सी? ये सम संख्या हो जाएगी आपकी। बात समझे? क्योंकि पहले इसी को आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम में जब आप लिखें तो आगे सबसे छोटी संख्या। अब जब छोटी संख्या आ गई तो अंक देखेंगे, यहाँ पर देखिए विषम है, अब यहाँ पर भी आपका है विषम है। ठीक है, यानी दोनों अंक अब इकाई पर नहीं आए। जब इकाई पर नहीं आए तो इनको थोड़ा सा आगे खिसका देते हैं। ठीक है, जब आगे गया तो देखिए 2 है आपका, 2 इकाई पर कर दीजिए, सम हुई कि नहीं हुई? कौन सा ऑप्शन आ रहा है? ऑप्शन बताओ, कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बोलो 2। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही। बच्चों 25 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है? ऐसे क्वेश्चन हर वर्ष पूछा जाता है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं समझ के पढ़ के तब जाइए। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वो होती है बच्चों जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती है। ठीक है, जैसे अगर बात की जाए कि 1 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्या है बच्चों? 1 से 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं। जब 25 अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक है, तो कितनी भाज्य संख्या होंगी? तो कहेंगे आप 75। ठीक है, 75 भाज्य संख्या है। अच्छा, 1 से 50 तक बच्चों क्या हो जाएगा? ये एडवांस बता रहे हैं। 1 से 50 तक 15 भाज्य संख्याएं। ठीक है, ये बेसिक जानकारी थी जो आपके लिए जरूरी है। ठीक है, अभाज्य संख्या क्या होती है? जो 1 और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से डिवाइड ना हो, घटे ना। ठीक है, वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब देखो ऑप्शन हमारा कह रहा है पहला 91,
तो आप अब समझ सकते हैं क्या 91 किसी संख्या से डिवाइड हो रही है। अगर वो किसी दूसरी संख्या से कट रही है, यानी एक और स्वयं के अलावा दूसरी संख्या से कट रही है, तो वह भाज्य संख्या होगी, अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो 91 शायद 13 से कट रहा है, 13 से 91, ठीक है, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी, ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। अब 93 देखते हैं। 93 भाई ये भी आपकी जो है कटी आएगी, किससे कटेगी? देखो 31 या 93 बच्चों, 31 या 93 ये भी आपका कट जाएगा। यहाँ 13 से कट रही है, ये 31 से कट रही है, ये 5 से कट रही है, ठीक है, ये 5 से कट रही है। और 97 ये नहीं कट रही, यही आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी, यही आपकी अभाज्य संख्या हो जाएगी। 13 से 91 देखो 13 7 से कट रही है, ठीक है, और ये 3 से, ये भी 3 से कटेगी, ये 19 बचे 95। ये देखिए दो संख्या में कट रही है, 13 से भी कट रही है ये और 7 से भी कट रही है, ठीक है। अब 93 31 से भी कट रही है, 3 से भी कट रही है, 95 5 से भी कट रही है, 19 से भी कट रही है, और 97 किसी संख्या से नहीं कटती है, इसलिए यह ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 4 नंबर ऑप्शन आपका, इसी पर आपको गोला टिक कर देना है, ठीक है। देखिए बच्चों 26 नंबर जो आपका क्वेश्चन है, 1 से 25 तक की संख्या का योगफल क्या होगा, ठीक है। 1 से 25 तक संख्याओं का लिख लेते हैं, संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो हम लिखते हैं भाई ऐसे जोड़ेंगे, देखो 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ऐसे जाएगा, 6 7 8 9 10 और सबसे लास्ट हो जाएगा 25। अब आपको ये चीज ये पता है भाई 1 2 3 4 9 गेट, कोई गेट नहीं, तो आपको पता है ये प्राकृतिक संख्या लिखी, गिनती की सभी संख्या प्राकृतिक संख्या। और हम आपको फार्मूला पहले ही बता चुके हैं, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हो जाएगा n + 1/2, यही है, जहां n इज लास्ट नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। ये आपकी जो n लिखा हुआ है सबसे अंतिम प्राकृतिक संख्या होगी। तो यहाँ देखिए बच्चों, सबसे अंतिम प्राकृतिक संख्या 25 है, ठीक है, और इसी फार्मूले पर हम रख देंगे, फिर हमारा मान निकल आएगा। क्योंकि जब हम इस तरीके से जोड़ेंगे, इसे 1 + 2 3 और 3 6 और 4 10 5 15, तो ऐसे लंबा होते चला जाएगा और इस फार्मूले से तुरंत आ जाएगा आंसर। तो देखिए n मतलब अंतिम प्राकृतिक संख्या 25 है, ठीक है, फिर ब्रैकेट लगा हुआ है 25 + 1/2, ये है, ठीक है। यानी इतनी संख्याओं को इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, प्राकृतिक संख्याओं के अंकों का योगफल जो है ये हो जाएगा आपका। अब देखो यहाँ पर है 25 और 25 हो 26/2, ठीक है, 13। अब 25 यहाँ 75 5 हो गया, और 25 से 25 और 7 25 और 7 32। ये कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है इतना, देखिए 325 कोई ऑप्शन दिख रहा है, 325 कोई ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन 325 है आपका, तो आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। यानी इसे समझे कि नहीं समझे, अगर प्राकृतिक संख्याओं का योगफल निकालना है तो इस फार्मूले से हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। प्राकृतिक संख्याओं का योगफल n + 1/2 करके हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब उस तरीके से हम लोग लगाएंगे तो बहुत भाई लंबा चला जाएगा, हो सकता है 50 तक दे दे, हो सकता है 100 तक दे दे, ठीक है, संख्याएं प्राकृतिक 100 तक प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, तो वैसे भाई बहुत लंबा हो जाएगा। ये फार्मूला आप तैयार कर लेना, क्योंकि एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। देखिए बच्चों 27 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, 27 नंबर क्वेश्चन है 4 अंकों, ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग हो, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या में लेते हैं, 4 अंक की
4 अंक की सबसे बड़ी संख्या बच्चों, सबसे बड़ी संख्या। यहां समझिए थोड़ी सी बात को, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या पता है आपको 9999, ठीक है, यही है। अब देखो समझो, 9999 सबसे बड़ी संख्या, क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा पूछा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसमें प्रत्येक अंक अलग अलग है। अच्छा, इसमें देखिए प्रत्येक अंक समान है, प्रत्येक अंक समान है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, देखो ध्यान से समझिए, 9 8 7 6, देखिए अलग अलग है कि नहीं है, ये सब अलग अलग है। और 4 अंक की बनने वाली ये बड़ी से बड़ी संख्या किसमें है, अलग अलग अंकों में है। अलग अलग अंकों में इससे बड़ी संख्या 4 अंक की नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है, एक समान अंक है, इसमें 9 लिखा हुआ, बात समझे कि नहीं। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन बताओ कौन सा सही है, एक, हाँ ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इस पर टिक लगा देंगे। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, संख्या 30,786। देखिए बच्चों 28 नंबर क्वेश्चन है हमारा, संख्या 30,746 में किस अंक का मान सबसे अधिक है, आपको बताना है किस अंक का मान सबसे अधिक है। तो आपको स्थानीय मात्रा वैल्यू आपको पता ही है, ठीक है। उसमें कोई संख्या लिखी हुई, जैसे यही संख्या है 30,746, ठीक है, ये है। तो इसी में जैसे आप कहीं इकाई पर लिखी सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे इकाई पर लिखी हुई संख्या सबसे छोटी होती है, सबसे छोटी अंक यही है, सबसे छोटी अंक आपका ये हो जाएगा। सबसे बड़ी तो सबसे लास्ट में लिखी हुई है, यानी 3 पे लिखी, सबसे बड़ी अंक ये हो जाएगा बच्चों, यानी इसका मान हो जाएगा 6 और इसका मान हो जाएगा 3 के बाद कितने जीरो हो जाएंगे, 4 जीरो हो जाएंगे। देखिए आपका ये मान हो जाएगा, यानी 3 जो है सबसे बड़ी अंक है, इसमें सबसे बड़ी अंक। देखिए बच्चों 29 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है वो ये है कि छोटी से छोटी विषम संख्या जो इतने अंकों से बनाई जा सकती है, जवाहर नवोदय विद्यालय 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो इसको कैसे बनाएंगे, सबसे छोटी बनाना है, तो इसको देखिए छोटी संख्या बनाना है, ठीक है। इससे बनाना है 1 0 3 4 5। तो छोटी बनाने के लिए किस क्रम में लिखेंगे आप, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे, ठीक है, बढ़ते हुए क्रम में लिखेंगे। तो बढ़ते हुए क्रम में क्या हो जाएगा, देखो 1 और 0 3 4 और 5, यही हो जाएगा, ठीक है। सबसे छोटी विषम संख्या ये हो जाएगा, ठीक है। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, ऑप्शन बताओ, हाँ ऑप्शन 3, ऑप्शन 4 आपका सही हो। देखिए बच्चों 30 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि वह छोटी से छोटी सम संख्या बताइए जिसका निर्माण 0 1 2 और 3 से हुआ हो। जवाहर नवोदय विद्यालय कब आया ये बताओ, 2006 में 2003 में आया हुआ क्वेश्चन, 2003 में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। वह छोटी से छोटी संख्या सब संख्या बताना है आपको जिसका निर्माण इसमें हुआ हो। तो छोटी आपको पता है छोटी संख्या बनाने के लिए जब अंक कही दिए हूं तो उसको आरोही क्रम में अवरोही क्रम में लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको अवरोही क्रम में लिखेंगे, छोटी सम संख्या बनाना है, छोटी संख्या बनाना है। तो छोटी संख्या बनाने के लिए क्या करेंगे कि 1 0 2 3 ये हो जाएगा, छोटी संख्या हो जाएगी क्योंकि ये विषम संख्या है। अब हमको क्या करना है कि इसका पीछे वाला अंक आदान प्रदान कर देंगे, 2 और 3 और 2 हो जाएगा, ठीक है। ये छोटी संख्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी, छोटी सम संख्या हो जाएगी, सम संख्या, ठीक है।
तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर किसी सवाल में अगर कोई समस्या हो तो बताइए कमेंट करके, उसको हम दोबारा बता देंगे।